प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपना तीसरा पाठ मेरी गाय का पठन कर रहे थे और व्याख्या कर रहे थे। तो ये नया पाठ है और ये कहानी है गोनू झा, एक विदूषक की। विदूषक कौन होता है? जो किसी राजा के दरबार में लोगों का हंसी मजाक किया करता है तर्कपूर्ण तरीके से। तो ये गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक थे और अपनी तर्कपूर्ण तरीके से मजाक करने का ढंग, जिस तरह हमने अन्य कहानियों में बीरबल के बारे में पढ़ा था, तेनालीरामा के बारे में, मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पढ़ा था, ये सब बहुत चालाक और चतुर व्यक्ति थे। और इनके जवाब के आगे जो इनका हम कहेंगे जो राजा या नरेश या बादशाह हुआ करते थे, वे भी इनके जवाब को सुनकर चकित रह जाते थे। तो ये बड़े तर्कपूर्ण जवाब किया करते थे। और तो एक दिन की बात है, इनकी पत्नी ने कहा कि उसे गाय पालने की इच्छा हो रही है, वे गाय को खरीद के लाए। गोनू झा तो शुरू में उन्होंने बहुत से बहाने लगाए कि अरे गाय भी क्या खरीदना है, महाराज तो मुझे खुश होकर वे खुद गाय भेंट स्वरूप में दे देंगे, उपहार के रूप में मिल जाएगी मुझे, तो क्यों खरीद करके पैसे खर्च करें। उसके बाद कभी वे कहते कि गाय खरीद के भी ले आए तो तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है। तो अपने पत्नी को अलग अलग तरह से दिलासा देते। और कभी तो वो बोलते कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम गाय पालने का नहीं है, तुम्हारा काम है पूजा पाठ पे ध्यान देना, तो तुम गाय मत पालो। लेकिन ये उनके बहाने कुछ दिन तक तो चले, लेकिन ज़्यादा नहीं चले। एक दिन गोनू झा की पत्नी ने साफ कह दिया कि अगर आप गाय लाकर नहीं देंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो बेचारा गोनू झा गाय खरीदने के लिए सोनपुर के मेले में चले जाते। वो पशुओं का मेला था, वहाँ से उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और उस गाय को लेकर के अपने गांव की तरफ चल दिए। मन में उनके बड़े विचार आ रहे थे कि जब मैं वहाँ गांव पहुँचूँगा तो गांव वाले सबसे मिलते जुलते हैं, आपको पता है, और वे हर नई चीज़ खरीदने वाले की बातचीत करते हैं कि आपने गाय कहाँ से खरीदी, किस मेले से खरीदी, गाय कितने की पड़ी, ये गाय की क्या खासियत है, कितना दूध देती है, ऐसे करके बहुत से सवाल होंगे जिनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तो ये सोच रहे थे। तो उन्होंने एक मन में उनके एक विचार आया कि कुछ लोग तो मुझे मेरे घर में ये पूछने आएंगे और हो सकता है कि वो मैं घर में वो पूरी बात ना पूछ पाए तो अगले दिन फिर मुझे अगले दिन आएंगे पूछने के लिए कि भैया ये बात तो मैं आपसे कल पूछना ही छूट गया था। हो सकता है गांव में कहीं वो जा रहे हों तो बीच में रास्ते में भी उनको टोक करके पूछा जा सकता है। तो अगर एक व्यक्ति मुझे 2-3 बार अगर टोकेगा और गांव में इतने सारे लोग हैं तब तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा एक ही जैसा उत्तर देते देते। तो क्यों ना मैं सबको ही एक साथ ही बता दिया जाए। और जैसा कि हम जानते थे, गोनू झा बहुत चालाक थे। उन्होंने गांव से पहले ही, गांव पहुंचने से पहले ही, जब गांव पास में आ गया था, वहाँ एक पेड़ के पास अपनी गाय को बांध दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि चोर चोर। गांव वाले ने जब देखा कि अरे ये तो गोनू झा है और ये मदद मांग रहे हैं, सारे गांव वाले दौड़ के उनके पास पहुंच जाते हैं। गांव के सभी युवक युवतियां, यहाँ तक कि बूढ़े जो थे, वे बेचारे बूढ़े भी गोनू झा की मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव वालों को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि गोनू झा कुछ नहीं बोल रहे थे, लगा था कि उनके मुंह पे ताला लग गया है। और सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। अब तो गोनू झा कुछ बोल भी नहीं रहे। जब सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया तो सारे हैरान थे कि गोनू झा ने उन्हें क्यों बुलाया है। तो बच्चों अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये है दूसरे पेज का तीसरा पैराग्राफ है, यहाँ से आज हमें शुरू करना है।
ऐसा सोचकर, ये दूसरा पैराग्राफ है, ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने। चोर चोर। गोनू झा की आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी, बल्लम, हंसिया, जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया? चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा जैसे कि किसी ने मुंह पर ताला लगा दिया हो, चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। तो गांव की सीमा पर पहुंचकर, जैसे कि हमने बताया, उन्होंने यही ठान लिया था कि मैं ये सारी बात सब गांव वालों को एक साथ बता देता हूँ, इससे मेरा भी समय बचेगा, उनका भी समय बचेगा। नहीं तो हर व्यक्ति मुझसे 2-3 बार पूछेगा, क्योंकि गांव वाले जो भी नई चीज़ लाते हैं वे सबका एक दूसरे से अच्छा संबंध होता है। लोग उनके घर में जा कर के ये सब बात पता लगाने की कोशिश करते हैं। शायद उनको भी आगे गाय खरीदना हो, या नहीं तो जानकारी के लिए भी वे पूछते हैं। तो एक व्यक्ति अगर 3 बार पूछेगा, कभी रास्ते में पूछेगा, कभी घर में आके पूछेगा, और इतना बड़ा गांव, इतने सारे लोग, तब तो गोनू झा एक जैसे उबाऊ प्रश्नों के जवाब देते देते तो थक जाएगा। इसमें उनका समय भी जाएगा और गांव वालों का भी समय बर्बाद होगा। तो ये सोचकर उन्होंने तरकीब लगाई थी कि कैसे गांव वालों को जमा किया जाए। उन्हें पता था गांव वाले चोर चोर करने पे उनकी मदद के लिए आएंगे और पूरा गांव आ जाएगा। और ये हुआ भी। जब गोनू झा चोर चोर करके चिल्लाने लगे तो सब लोग उनकी मदद के लिए आए। किसी के हाथ में लाठी थी, बल्लम एक तरह का भाला होता है, और हंसिया फसल काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गांव वाले के हाथ में जो भी लगा, क्योंकि वे गोनू झा को बचाना चाहते थे चोरों से, इसलिए उन्होंने गोनू झा की मदद के लिए वे दौड़ पड़े थे। लेकिन जैसे ही गोनू झा के पास गए तो गोनू झा एकदम चुप हो चुके थे। अब वे कुछ नहीं बोल रहे थे, मानो किसी ने मुंह पे ताला लगा दिया। इसका मतलब जब कोई बोलना बंद कर देता है तो ये कहा जाता है कि जैसे उसके मुंह पे ताला लगा दिया, अब तो एक अक्षर भी नहीं निकल रहा। पहले तो चोर चोर चिल्ला रहे थे, गांव वाले हैरान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। पहले तो चोर चोर करके उनको बुलाया, और जब सारे लोग आ गए तो वे चुपचाप खड़े, कुछ एक अक्षर भी नहीं बोल रहे हैं। तो गोनू झा जब आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी युवक युवतियाँ और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, तो आगे चलकर उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने गाय को बांधा था। तो इस समय जो चुपचाप आश्वस्त हो रहे थे कि पूरा गांव आया, कि कुछ लोग बच गए हैं, ये इसकी निगरानी कर रहे थे। जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि अब तो पूरा गांव आ चुका है। सारे युवक और युवतियाँ और जितने बुजुर्ग भी थे वे भी धीरे धीरे वहाँ तक आ गए थे, गांव की सीमा पर, जहाँ पे कि गोनू झा ने अपनी गाय बांधी। और तो फिर क्या हुआ, वे आगे चलकर उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने गाय को बांधा था। वे पहुंचकर वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा। तो ये बात अब लोगों को समझाने लगे। सबसे पहले उन्होंने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए बड़ी समझदारी से उन्होंने काम किया। सबसे पहले लोग बड़े गुस्से में थे, क्योंकि वे अपने काम को छोड़ के आए थे, मदद के लिए आए थे, दौड़ते हुए गिरते पड़ते आए थे। गोनू झा ने उनको शांत करने के लिए हाथ जोड़ा और बड़े प्यार से लोगों को बताया कि मैं आपका आभारी हूँ, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं। जैसे ही आपको पता चला कि मुझ पर संकट आया है, आप मेरी रक्षा के लिए, मेरी मदद के लिए दौड़े आए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब इसे भी ऐसी बात सुनकर गांव वाले, अगर कोई हाथ जोड़ करके उनसे ऐसी बात करेगा तो वे, उनका गुस्सा शांत तो हो ही जाएगा। और उन्हें शांत, केवल गुस्सा ही शांत नहीं करना, तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ था कि क्या कारण क्या है कि गोनू झा ने झूठ बोला।
कि चोर आ गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी और अब लोगों को बताया कि वो गलती उन्होंने क्यों की। तो उन्होंने शुरू की कि ये गाय जो खरीदने का है, अब सब कुछ क्यों गाय खरीदा था, गाय के बारे में, खरीदने का कहाँ से लाया गया, कितने की थी, यहाँ उनके लिए कितनी बार दरबार से भी अनुपस्थित रहना पड़ा है, सारी बातें बतानी। तो उन्होंने सबसे पहले यही बात बताई कि ये गाय मैंने अपनी इच्छा से नहीं खरीदा है, अपनी पत्नी की इच्छा से खरीदा है, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही कहा था कि उन्हें गाय की पालने की इच्छा हो रही है। तो इस कारण से उन्होंने बताया कि ये जो गाय खरीदने का जो इच्छा थी उसकी पत्नी की थी, न कि उनकी। ये छोटी छोटी बातें भी उन्होंने लोगों को बताई और बताया कि ये जो गाय सोनपुर के मेले से लाई है। सोनपुर में पशु का मेला लगता है, वहाँ पे गाय, हाथी, घोड़ों का खरीद और बिक्री की जाती है। तो वो जगह भी बताया। नहीं तो लोग पूछते हैं कि कहाँ से लाए, किस गांव से लाए, किस मेले से लाए, कितने में लाए, तो सब कुछ उन्होंने एक साथ बताना शुरू किया। इससे पहले कि लोग पूछते, उन्होंने खुद सभी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि सोनपुर का मेला तो दूर होता है, बड़ी दूर लगता है, 2-3 दिन लगते हैं जाने आने में, तो इसके लिए उन्हें दरबार से अनुपस्थित भी होना पड़ा। ये कारण उन्होंने बताया कि ये गाय खरीदने के लिए उन्हें काफ़ी कष्ट करना पड़ा, उन्होंने दरबार से भी अनुपस्थित रहना पड़ा। गांव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की बातें सुन रहे थे। गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दौड़ करके जब गोनू झा के पास जाएंगे तो उन्हें गाय के बारे में सुनने को मिलेगा। तो वो अपने आप को कुछ ठगे से महसूस कर रहे थे कि वे दौड़ के आए, अपना काम छोड़ के आए और यहाँ पे गोनू झा अपनी कहानी सुना रहे हैं कि गाय कैसे, कहाँ से खरीदी, किसके कहने पे खरीदी। तो गांव वाले इसलिए ठगे से खड़े थे, गोनू झा की बातें सुन रहे थे। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वो अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक कर पूछते। कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों। तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि ये मैंने सबको क्यों इधर जमा किया, इकट्ठा किया। तो कारण बताया कि एक व्यक्ति अगर मेरे घर में आके पूछता, हो सकता है कि वो सारी बातें न पूछ पाया हो और तो अगले दिन आके मुझसे पूछता, और हो सकता है कि अगले दिन भी वो सारी बातें न पूछ पाया हो तो फिर मुझे कभी रास्ते में भी रोक सकता था। जब मैं कभी गली से गुजर रहा हूँ, गांव से इधर से उधर जा रहा हूँ, तभी भी मुझे रोका जा सकता था। दरबार जाते समय भी रोका जा सकता था कि भाई ये तो प्रश्न आप बता दीजिए अपने गाय के बारे में, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये काम किया है। ये तरह से उन्होंने अपना तर्क दिया कि जो मैंने गलत नहीं किया। इससे दोनों का समय बचेगा, लोगों का और मेरा, क्योंकि समय बड़ा अमूल्य होता है। तो और बड़े प्यार से बता रहे थे, लोगों को भाइयों कहा, उनका आभार प्रकट किया, उनके सामने हाथ भी जोड़ा। तो सब लोगों को कुछ महसूस भी हो रहा था, अजीब सा, अनोखा लग रहा था। फिर क्या हुआ, फिर वे गोनू झा की बातें सुनने लगे। अब गोनू झा अपने गाय के बारे में फिर बताना उन्होंने शुरू किया। गोनू ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नज़र डाली। सब मुंह फाड़े गोनू झा की बात सुन रहे थे। तो जब देखा तो सबका ध्यान कहाँ पे था, गोनू झा की बातों, क्योंकि अब तो कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा था, केवल उत्तर सुने जा रहे थे गोनू झा। तो प्रश्न पूछने से पहले ही सारे गोनू झा उत्तर दे देना चाहते थे। तो गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपने पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफ़ी महंगी गाय है, एकदम हष्ट पुष्ट, स्वभाव से बड़ी ही सीधी है। जैसा
भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर एक दिन में देती है। उसके बाद छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूध सकता है, जरा भी मरखनी नहीं है। और अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले, मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। अब उन्होंने गाय के बारे में बताना शुरू किया। क्या बताना शुरू किया कि आप देख ही रहे हैं गाय का रंग काला है, तो आप ये मत सोचिएगा कि रंग काला है तो ये सस्ती होगी। देखने में भले ये काली है लेकिन ये सस्ती नहीं है। इसको खरीदने के लिए मैंने अपनी 1 माह की जो वेतन था यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, तब जाके मैं ये गाय को खरीद सका हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि काली गाय है तो सस्ती होगी। ये देखो हष्ट पुष्ट है और काफ़ी महंगी गाय है, काफ़ी महंगी गाय है। स्वभाव के बारे में, गाय के स्वभाव के भी बारे में बता दिया। हो सकता है कि किसी को उसका स्वभाव के बारे में भी जानना हो तो बताए कि स्वभाव से बहुत सीधी है। इसको जितना भी चारा दे दिया जाता है उतना खा लेती है और एक दिन में 5 सेर दूध देती है। गांव वाले ये भी पूछ सकते हैं कितना दूध देती है, तो सेर होता है। उस समय दूध मापने का तरीका चलता था गांव में। सेर एक वजन के अनुसार असल में उसको नापा जाता था। तो उन्होंने बताया कि ये 5 सेर दूध देती है एक दिन में, और इसे कोई छोटा बच्चा भी दूध सकता है। दूध दूहना मतलब दूध निकालना, एक नया शब्द हो सकता है दूध। ये नया शब्द है दूध। दूध का अर्थ होता है दूध निकालना। दूहना का अर्थ होता है दूध निकालना। तो उन्होंने बताया कि इसको कोई छोटा बच्चा भी दूध निकाल सकता है, ये किसी को मारती नहीं तो कुछ गाय मारा भी करती है, सींग मार सकती है। तो बताया कि ये बहुत सीधी है, स्वभाव से बहुत सीधी है और ये इसका दूध कोई बच्चा भी निकाल सकता है। सेर है माप की एक इकाई। सेर एक नया शब्द है, इसका अर्थ भी नहीं दिया है। सेर माप की इकाई, माप की इकाई। जैसे दूध का माप का तरीका उस समय सेर से नापा जाता था, तो लीटर नहीं, ये वजन के अनुसार इसको नापा जाता था। सेर लगभग 1 किलो से कम होता है। अब आगे चलते हैं। और मरखनी नहीं है, एक नया शब्द है मरखनी, सींग से मारने वाली। जो सींग से मारने वाली मरखनी, एक नया ये भी शब्द है मरखनी। मरखनी का अर्थ होता है सींग से मारने वाली। जो सींग से मारने वाली हो, तो कुछ गाय सींग से मार देती हैं, हमला कर देती हैं। तो ये बताने के लिए ये मरखनी नहीं है, मारेगी नहीं किसी को, और इसके अभी दांत भी नहीं निकले हैं। तो मतलब ये जो गाय है जवान है, बूढ़ी गाय नहीं है। इसके 4 दांत है और पहिलौठी गाय है। पहिलौठी मतलब पहला बच्चा है इसका, मतलब ये गाय अभी बूढ़ी नहीं हुई है। उसने गाय की हर छोटी चीज़ों के बारे में बताया। गाय का रंग, स्वभाव, कितना दूध देती है, कितने दांत हैं। यहाँ तक उन्होंने दांत भी बताया कि मात्र 4 दांत वाली है। उसके गाय के जो दांत होते हैं वो 4 ही हैं, अभी शायद अभी पूरे निकले नहीं हैं। तो इसलिए एक छोटी से छोटी बात जो गांव वाले पूछ सकते थे, उसके बारे में भुनु झा ने बिना पूछे ही सबके उत्तर दे दिए।
तो गांव वाले बड़े उनको आश्चर्य हो रहा था, अपने आप को ठगा सा भी महसूस कर रहे थे। लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने धोखा दे के बुलाया हो। ये तो चाह नहीं रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वे जब मदद के लिए जाएंगे तो जो गोनू झा हैं वो गाय के बारे में बताने लगे। किसी ने न सोचा था। गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य हुई होगी। तो उचकाते हुए, शर्माते हुए कुछ उन्होंने कहा कि अब तो मैंने अपने गाय के बारे में सब कुछ बता दिया, अब तो आपको मेरे गाय के बारे में सब पता चल गया है। हो सकता है कि अब आप ये जानना चाहो कि वो चोर कहाँ हैं जो कि आपकी गाय चुरा रहे थे, जिसकी मदद के लिए सभी गांव वाले दौड़े दौड़े चले आए। तो इसके बारे में भी होगी, क्योंकि वो चोर दिख नहीं रहा था, केवल गाय थी और गोनू झा थे। चोरों का तो कुछ पता ही नहीं था। तो सच्ची बात भी बता देते हैं। तो वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया। उन्होंने बताया कि आप लोग जो मैं चोर चोर बोल रहा था, यहाँ पे कोई चोर आया ही नहीं था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक बार में आपका बात आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूँ। उसने कहा कि आप लोगों की आदत है, मैं जानता हूँ, आप लोग एक ही बात को 10 बार पूछते हो और मैं बार बार जवाब देते देते परेशान हो जाता, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। यहाँ कोई चोर नहीं है, कोई यहाँ पे ये जो था मैंने नाटक किया था आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बात को बार बार पूछते हैं, मैं परेशान हो जाता। ये समय बचाने का एक तरीका खोल है। मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। इसलिए आपको कष्ट दिया, इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ये अब उन्होंने बताया कि चोर नहीं थे, मुझे भी ये बात बतानी थी, नहीं तो आप लोग मुझे बार बार पूछ करके तंग कर देते, परेशान कर देते। इसलिए मैंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए सब किया और मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। आप लोग आए अपना काम छोड़ करके, और इस अशिष्टता, ये शिष्टाचार की बात नहीं है, ये गलती है, अशिष्टता ही कही जाएगी। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को झूठ बोल करके बुला लिया, आप लोगों को चोर चोर कह के मदद मेरी करने के लिए बुलवाया, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि मैं अपनी गाय की जो जानकारी है आप तक पहुंचा दूं। इसके और तर्क भी उनका सही था कि एक आप लोगों की आदत है, अब बार बार एक ही बात को पूछा करते हैं, इससे समय बर्बाद होता है और समय बहुमूल्य होता है। आपको सबको पता है समय बहुमूल्य होता है। तो इससे एक तरह से उन्होंने तर्क भी दिया सही कि आप लोग बार बार पूछते, उससे अच्छा मैंने सबको एक साथ अपने गाय की हर बारीकी बता दी, हर जानकारी दे दी, कहाँ से लाया, किसके कहने से लाया, और गाय की एक एक जो जानकारी थी, कितने दांत हैं, क्या रंग है, कितना दूध देती है, स्वभाव कैसा है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं सब कुछ बता दी। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोलते, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। अब उन्होंने अपना सारा गाय की बात बता दी थी। अब वे नहीं चाहते थे कि वे वहाँ पे अब खड़ा रहें। हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ और बोलता, तो उन्होंने दिखाया कि मेरे पास समय नहीं है, मैंने अपनी बात पूरी कर दी। उन्होंने फटाफट अपनी गाय की रस्सी पकड़ी और गांव की तरफ बाकी लोगों से पहले ही चल दी। जैसा कि चित्र में दिखा है, अभी गांव वाले बाहर ही हैं, गांव से बाहर ही हैं। उन्होंने अपनी बात पूरी की, अपनी गाय के बारे में सब कुछ बताया, गाय की रस्सी ली और तुरंत गाय की तरफ चले गए और लोग देखते ही रह गए। अब एक तरह से देखा जाए तो गोनू झा जो थे उन्होंने एक तर्कपूर्ण बात कही थी कि समय कैसे बचाया जाए।
लोगों की बुरी आदत हो गई है एक ही प्रश्न को बार बार पूछने की, तो उन्होंने अपने हिसाब से एकदम सही उत्तर दिया। लोगों को ज़रा सा बुरा भी लगा, लेकिन जो गोनू झा ने यह भी बताया कि ये आप लोगों की भी कारण से ये मुझे करना पड़ा। अब हम दोनों का समय भी बचा है और आपको भी मेरे गाय की जानकारी पूरी हो गई है। पूरे गांव वालों को एक साथ करके उन्होंने बहुत सा समय बचा लिया है और इसके बाद वे रुके नहीं। इसका मतलब समय का उन्होंने मोल भी बताया कि समय बहुमूल्य होता है और तुरंत अपने काम की तरफ चल दिए, अपने गांव की तरफ चल दिए। तो ये था हमारी कहानी मेरी गाय। तो गाय किसकी थी? गोनू झा ने खरीदी थी। तो उन्होंने गाय के बारे में लोगों को किस तरह से जानकारी दी। वे बड़े चतुर थे, चालाक थे। उनका जो तर्क भी था वो काफ़ी सही था। गांव वाले बुरा भी न मान पाए। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने सच्ची बात कही थी कि गांव वालों की आदत होती है कि वो एक ही चीज़ को 10 बार पूछते हैं और एक उस आदमी के बारे में उनको सोचना चाहिए जो इतना यात्रा करके आया है, गाय खरीद के लाया है और उससे बार बार एक ही जैसे प्रश्न आएंगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो थक जाएगा एक जैसा उत्तर देते देते। इतने लोगों को कैसे उत्तर एक साथ देगा? और लोग उसको शायद महीनों तक परेशान करते, लेकिन अब उसको कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि उसने गाय से जुड़ी लगभग हर बात लोगों को बता दी थी। तो ये विदूषक थे गोनू झा। तो इनके जो किस्से हैं आज भी, जैसे कि हम बीरबल की बात करते हैं, अकबर बीरबल के आपने सुने थे। बीरबल भी बड़े हाजिर जवाब थे। तेनाली रामा भी ये थे, वो भी हाजिर जवाब थे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, ये सब भी हाजिर जवाब थे। आप इनकी कहानी पढ़ते ही होंगे। तो मिथिला जो बिहार का एक भाग है, वहाँ पे गोनू झा के भी किस्से लोग अभी भी सुनते सुनाते हैं, वहाँ सुनाए जाते हैं। बड़े चाव से लोग वहाँ पे गोनू झा के किस्से सुनाते थे। तो हमने देखा ये विदूषक सचमुच काफ़ी समझदार था। उन्होंने लोगों को सीख देकर अपना समय बताया, अपना भी समय बचाया और लोगों का भी समय बचाया। और लोग अब इस कारण से बुरा भी न मान पाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि लोगों की गलती भी है कि वो एक ही बात को बार बार पूछते हैं और समय की बर्बाद करते हैं। तो उन्होंने ये जो काम किया है वो गलत नहीं किया है और उनका तर्क एकदम सही था। गांव वाला कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई उनको हम कहेंगे भला या बुरा नहीं बोल पाया, क्योंकि उनका जो तर्क था एकदम सही था। तो बच्चों, यही था हमारा तीसरा पाठ मेरी गाय। तो इसका सारांश कल सुनाया जाएगा। तो सारांश इस पाठ को अपने शब्दों में, छोटे में कैसे आपको करना है, एक इसको देख लीजिएगा। गृह कार्य में मैंने आपको दे रखा है इसका गृह कार्य क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ। गृह कार्य में आपको गृह कार्य एक सुलेख लेखन है। सुलेख लेखन एक नोटबुक में 1 पेज और सुलेख लेखन की कॉपी में 2 पेज किया जाता है, आपको पता है। नोटबुक में 1 पेज, सुलेख लेखन में 2 पेज। 1 पेज, एक चित्र बनाना है पाठ से संबंधित और चित्र बना के रंग भी भरना है। रंग भरो। और तीसरा है पठन अभ्यास। ये आपको पठन अभ्यास करना है। ये 3 चीजें आपका गृह कार्य हो गया आज के लिए। पहला हो गया सुलेख लेखन। सुलेख लेखन 2 पेज सुलेख की कॉपी में डबल लाइन और 1 पेज क्लासर कॉपी में सिंगल लाइन में चित्र बनाना है पाठ से संबंधित। आप गाय भी बना सकते हो,
या गोनू झा के साथ जो आपको आसान चित्र लगे वो करना है, रंग भी भरना है। और पठन अभ्यास, इस पाठ को 2 बार पढ़ना भी। तो आज के लिए बस इतना है, शेष हम कल करेंगे।